Very good morning student. Today we discuss about some important effects in organic chemistry. उसमें से फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्शन, इंडक्टिव एक दूसरे से कोरिलेशन है. अब कोरिलेशन का मतलब यहाँ जानिए. अगर हम इसे माने सिग्मा बॉन्ड, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कितने चांसेस हैं. आपके पास सिर्फ दो ही चांसेस हैं. एक तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी और या तो सेकेंड वाला क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब पूरा का पूरा पेयर किसी से दूर हो जाएगा या किसी के पास चला जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे. अगर इक्वल अमाउंट में हुआ तो वहां पर फ्री रेडिकल बन गए थे. लेकिन कुछ और भी इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पर शो करते हैं और वो किस पर बेस्ड हैं, वो उनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए काम करेंगे. साथ ही साथ वो जो भी कंपाउंड है उसकी एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं. कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी वो एक्सप्लेन करने में वर्क करते हैं. तो उसमें फर्स्ट है जो आपका वो है इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट में है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कॉमन फैक्टर है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी ओर ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है. इस अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनने के चांसेस बन जाते हैं. और यही जो चार्ज बनेगा वो भी पार्शियल है. पार्शियल मीन्स एग्जैक्टली आप उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं देने वाले हो, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा. और जैसे ही वो शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर बनेगा पार्शियल पॉजिटिव और उसके जस्ट बाद वाले, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और ये परमानेंट इफेक्ट है. परमानेंट का मतलब अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज ही बनेगा. पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं आएगा. अगर कंपेयर करना हो किसी दूसरे के साथ CH3 CH2 Br, अब आपसे कोई कहे कि इसमें कौन सा ज्यादा है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन इसके कंपेयर में ये वाला जो बॉन्ड है वो लेस पोलर है. अब लेस पोलर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होता है वो बॉन्ड उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर को शो करता है. इसमें भी ऐसा ही है. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जो कम होगा वो लेस इफेक्ट शो करेगा. अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता CH3 CH2 I, तो उस कंडीशन में इनसे भी कम जो पोलर बॉन्डिंग है इसमें होती. साथ ही साथ ये लेस जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला था. अब ये कहाँ पर इंपॉर्टेंस अपनी देता है वो देखते हैं. ठीक, देखते हैं. मेरे पास है एसिटिक एसिड. फॉर्मूला देखिए, हम लोग कहते हैं CH3COOH. एसिड किसे मानेंगे? तो नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि जो H+ इजिली फर्निश कर दे उसे हम कहते हैं एसिड. फर्निश करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनेगा. अब होता यह है कि अगर मैंने यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. इस अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्शन यहाँ पर भी तो होगा. मतलब क्लोरीन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके साइड वाला जो है अंदर की तरफ. फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप ये सोच लो कि ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ऐसा कुछ. तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो गई. अब इस डायरेक्शन में हुई तो पहले के कंपेयर में ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा. वीक होने का मतलब ये बॉन्ड इजिली पहले के कंपेयर में इजिली ब्रेक होगा. अगर ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर गुड इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, एक Cl यहाँ पर और लगा दिया. इसने क्या किया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया. इंडक्टिव इफेक्ट तो शो करेगा ही. उस कंडीशन में ये बॉन्ड और प्रेफरली मतलब इजिली ब्रेक करने वाला है. यहाँ पर हमने एक Cl और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड के कंपेयर में बहुत बहुत इंक्रीज कर जाता है. वो कहीं 10⁻³ के रेंज में हो रहा होता है और ये 10⁻⁻1 की रेंज में आ जाता है इसका एसिडिक कैरेक्टर. तो pH इसका जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डिक्रीज करता है. जितना लोअर होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती जाएगी. तो ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर इस एसिडिक एसिड वाले में ऐड होता चला जाएगा कार्बन के साथ तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंटिन्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है. नेक्स्ट है मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 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 और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया COOH. नेक्स्ट टाइम मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड कर लिया, पहले के कंपेयर में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी. सिंपल सा फैक्टर है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी. H जो प्लस के फॉर्म में है इजिली यहाँ से रिमूव होगा. फिर मैंने क्या कर दिया, इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी. तो ये जो यहाँ पर जो 2 क्लोरो
आपका है 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड है, उसके कंपेयर में ये क्या होगा लेस, जो एसिडिक कैरेक्टर को शो करने वाला है। यहाँ पर अगर हमने Cl2 कर दिया तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, मतलब इस एसिड पर उस पेंटेनोइक एसिड के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब जितना पास होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या करेगा इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? तो ये इफेक्ट है, और जो ये इफेक्ट है वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई इफेक्ट। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई इफेक्ट की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर दे तो पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन हमें दे दिया ढेर सारे, तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर किसी ने आपका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, बाहर नहीं लाया, अट्रैक्ट कर दिया उस डायरेक्शन, उस कंडीशन में ये कहलाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखा जाए, चलिए आते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 और ये मैंने कर दिया NO2, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर COH वही लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे समझना। एसिडिक कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करना होता है कि किस तरह से। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, NO2 ऐड कर दिया। NO2 ऐड कर दिया तो हमें दिख तो रहा था NO2, लेकिन इसके बाद क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में होगा कि ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इसने तो ऑलरेडी अट्रैक्ट करके रखा है। ये हो गया पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो गया। अब जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये शिफ्ट पूरी तरह से इस तरह से कर जाएगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पहले के कंपेयर में क्या होगा, पहले के कंपेयर में इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर हमने ये नाइट्रो ग्रुप नहीं अटैच किया होगा तो इस ब्यूटेनोइक एसिड की जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होती अब वो इंक्रीज कर जाएगी। एक और भी है, आपने एक NO2 और एक्स्ट्रा कर लिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले के कंपेयर में और ज्यादा इंक्रीज करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब सोचो अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया CH3, ये भी लगा दिया CH3, यहां पर एक और मैंने क्या कर दिया CH3। जितने नंबर ऑफ CH3 आप ऐड करते जाते हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं, सारे के सारे बॉन्ड एकदम से कंप्लीटली फिल्ड है। वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, अब दिखेगा कैसे, H H H, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन में तो आप कहते हो कि कार्बन है, तो कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बैक साइड में होना स्टार्ट हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज कर गई तो ये बॉन्ड अब इजिली नहीं ब्रेक करेगा। ब्रेक नहीं किया मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। कंफर्म? तो ये है जब अगर हमने क्या कर दिया CH3 CH3 CH3, कोई भी कार्बन वाला जो ब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल है, टर्ड ब्यूटिल है, आइसोप्रोपिल है, प्रोपिल है, मिथाइल है, इथाइल है, कुछ भी हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि ये सब कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है जैसे CHO, NO2, COOH, Cl, F, ब्रोमीन, क्लोरीन, यहाँ तक कि CF3 कहीं कहीं पर भी आता है, तो अगर ये भी है तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले हैं। मतलब सब के सब क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। कंफर्म? ये तो हो गया प्लस आई और सेकेंड हो गया आपका माइनस आई। चलिए नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। एक है मेसोमेरिक इफेक्ट, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रोमेरी या मेसोमेरी जो भी आप उसे, तो चलिए इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट करते हैं, मेसोमेरी थोड़ा सा बात। यहाँ पर है CH3 CH2 CH करते हैं और ये हो गया आपका CH2। अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा तो है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट तो अब यहाँ पर शो होने से रहा। डबल बॉन्ड है तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस गेन किए रखता है किसी भी तरह से, लेकिन जैसे ही इसे क्या दिखता है, रिएजेंट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में ब्रेक कर जाए तो वो इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड है, अभी तक डबल बॉन्ड है, कंपाउंड बना, उसमें कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी रिएजेंट की प्रेजेंस होती है ये बॉन्ड शिफ्ट, मतलब जो आपका सेकेंड बॉन्ड या पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है किसी स्पेसिफिक
डायरेक्शन में। अब अगर ये शिफ्ट हो गया, रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा, ये याद रखिए, तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH2। लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो एरो है जिस डायरेक्शन में जाएगा वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके जाता है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, ये नेगेटिव, और जहां से चला गया वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इफेक्ट आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेन एंड पाई बॉन्ड ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ एनी reagent then it called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये याद रखेंगे, जैसे reagent को देखेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में, और ये नेगेटिव चार्ज जाकर के उस पर अटैक कर देता है या कभी कभी इन पर ही अटैक हो जाता है। ठीक, तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, अब न्यूक्लियोफाइल लास्ट टाइम मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसने क्या कर दिया, आकर के इस पॉजिटिव वाले पर इफेक्ट अट्रैक्ट कर दिया। कभी कभी होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये वाला नेगेटिव पोर्शन जाकर के इस पर अटैक कर दे। तो ये इफेक्ट आपका कहलाता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव किसे बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन उसकी डायरेक्शन में आ रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। ये मैंने क्या कर दिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO कर लेते हैं, ये हो जाए H। अब आपको तो एकदम से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होनी है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड। अब जैसे हमने इस साइनाइड को लिया, आपको पता है कहां पर ये अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव माइंड में होगा कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, कहां अटैक करेगा, पोजीशन देख लीजिए, कहां पर अटैक करेगा, नेगेटिव है, गुड, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो बांड की शिफ्टिंग यहाँ हो गई, कुछ हुआ। तो जब एटम या ग्रुप से वहां पर दूर की तरफ जा रहा होता है, तो ये है आपका बॉन्ड ब्रेक करने वाले जो कंडीशन दिए गए हैं। सेकेंड है कि अगर इसके सामने आपने इसे न करके क्या कर दिया, एक H+ ले आते कहीं से, H2O या HCl HNO3 कुछ भी लेकर के, तो इसके पास होता लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आकर के इस पर अटैक कर देगा। उस कंडीशन में भी ये बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस बन जाते हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पोर्शन होता है, इस पर आके अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, कोई भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो वहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पर्टिकुलर एटम पर इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो ये इफेक्ट कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, वो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप लोग इसे डिसाइड कर दीजिए। ठीक, थर्ड आते हैं, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब कॉन्जुगेशन एक तरीके से है कि बॉन्डिंग किस तरह से है, क्या उनके बीच में कॉम्बिनेशन है, उनसे कोरिलेशन है। और हाइपर का मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन ये इफेक्ट जो है वो नाथन ब्रैकन इफेक्ट भी कहलाता है। क्या है इसमें खास, वो देखिए। आपके पास क्या है, मैंने मान लिया CH3 CH2 और यहां मैंने कर दिया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये किस तरह से स्टेबल है वो शो करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास CH3, फिर मैंने कर दिया CH और यहाँ कर दिया H और ये हो गया आपका H। नॉर्मली अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और 3 ट्रिपल बॉन्ड है, उस कंडीशन में ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 120 एंगल बनने वाला है। और ये जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, जो नॉर्मली हम लोग जेट की बात कर रहे थे। अब ये इन तीनों के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग करने के चांसेस इसके बढ़ गए। अब बॉन्डिंग में क्या होगा, इस ऑर्बिटल में, इस वैकेंट ऑर्बिटल में आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, तो ये बन गया आपका पार्शियल पॉजिटिव न होकर के कंप्लीट प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया। क्यों आ गया, फिर देखते हैं। ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, 120 डिग्री पर है, इसके जस्ट बगल में आपका ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, इनके बीच में हो गया कॉम्बिनेशन, कंजुगेशन मान लेते हैं। ये इसने क्या कर दिया, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको शिफ्ट कर दिया, कार्बन को शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन के थ्रू ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। आप सोचो कि ये H+ एसिड बन के बाहर चला गया, जब तक ऐसा कुछ होगा तब तक वो किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, कॉम्बिनेशन कर लेगा। मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल है और ये हाइड्रोजन के पास पहुंच गया। थर्ड वाले में भी जाकर के यहाँ पर वो क्या कर देगा, H+ जो ये कॉम्बिनेशन इनका होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, मतलब नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आने लगता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ब्यूट 1ene CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट 1ene ब्यूट 2ene। अब ये 2ene वाला मोर स्टेबल है। अब ऐसा कैसे हो गया, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है, या आप ये मान लो कि कंप्लीट प्लस एंड नेगेटिव चार्जेस आ गए। एक को प्लस हमने कर दिया, एक को कर दिया माइनस। अब इनके बीच में क्या हो जाए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होते ही ये क्या बना लेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडेशन के थ्रू इन सभी हाइड्रोजन के साथ उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, नाथन ब्रैकेन इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक्सचेंज होगा तो इस साइड का जो H है वो भी क्या करना स्टार्ट करेगा, नॉन बॉन्डिंग जो रेजोनेंस है उसे स्टार्ट कर देगा। इसके थ्रू अगर कोई आपसे पूछे तो ब्यूट 1ene मोर लेस स्टेबल इन कंपेयर टू ब्यूट 2ene ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के नेम पर क्या है, नाथन ब्रैकेन इफेक्ट ना, नाथन ब्रैकेन इफेक्ट है। तो ये हो गया आपका कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर किसी भी कार्बन के हमने कैटायन लिया और आपसे पूछूं कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, कैटायन CH3 CH2 CH3 CH3 CH and CH3 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 C, which one is more stable? Methyl, primary, secondary or tertiary carbocation ion? Primary, secondary और tertiary carbocation ion। आंसर अपना सोच के फिर बताइएगा कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, सबसे लास्ट आता है, ये है अपना रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस क्या है, कुछ कंपाउंड की हम लोगों ने बात की थी कि जिनका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसे अब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, कोई आपसे कहे कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन ले लेते हैं NO3 नेगेटिव चार्ज। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो हम लोग तो ये कह सकते हैं कि ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल और ये हो गया आपका सिंगल। नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने दे दिया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में होती है। जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आ गया, ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये इनके साथ कॉम्बिनेशन होगा। अब ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रही होती है, मतलब एग्जैक्टली कोई सिंगल स्ट्रक्चर हम लोग नहीं ले सकते हैं। कार्बोनेट के केस में देखो, कार्बन, वन सेकेंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। अब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी भी शो नहीं कर सकता, शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। अब नया जो बनेगा वो बन गया एक डबल बॉन्ड और ये हो गया सिंगल और एक नेगेटिव चार्ज। पॉसिबल तो है नहीं हर समय ऐसा ही हो, ये हो सकता है कुछ इस तरह से, शिफ्ट कर गया वापस। अब ये जो आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ गया, मतलब अल्टरनेट वे में ये चल रहा होता है, और इन सब को हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा कर देते हैं 2 नेगेटिव चार्ज और एक स्पेशल बॉन्ड दिखा देते हैं डॉटेड फॉर्म। ठीक,
ये ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, उसी किसी बीच में है, बिल्कुल वैसा ही जैसे फैन ऑन होने के बाद आप ब्लेड नहीं बता सकते हो एग्जैक्टली कहाँ है, और जैसे आपने ब्लेड बताया तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर चुका होता है। तो सेम ऐसा ही कंडीशन इस कार्बोनेट में। अब कभी सबसे सिंपल एग्जांपल कोई भी बताता है तो क्या बताते हैं, वो है बेंजीन, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अगर ये अल्टरनेट वे में सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो इस डायरेक्शन में क्या करते हैं कि केकुले ने जब स्ट्रक्चर ये डिस्क्राइब किया था तो लोगों ने परेशान भी किया, फिर उन्होंने कहा ऐसा बॉन्ड भी बन सकता है, और जब दोनों को एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करते जाए बीच में एक और भी बना दे, नहीं तो आपको ये दीवार साइंटिस्ट ने बनाया था, बिल्कुल दीवार बीच में डाल। इन सब का एक रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया था। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब इन सभी का एक मिक्सअप है, लेकिन एक्चुअल में ये भी रियल स्ट्रक्चर इसका नहीं है। आप डॉटेड लाइन से कैसे शो कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये सब आपके क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को शो करने के लिए आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रूव नहीं करते कि वो वही कंपाउंड हो। ठीक, अब रेजोनेंस इफेक्ट है ना, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी क्यों आ रही है क्यों नहीं, उसे देखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर है NH2, कोई आपसे कहे कि NH2 है, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। क्यों ज़्यादा होती है, जब तक रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स नहीं पता होंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। लोन मेरा इलेक्ट्रॉन है तो शिफ्ट होगा अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट यहाँ पर शिफ्ट होगा, नया स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। तो आप कहते हो कि N पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बना लिया और साथ में 2 हाइड्रोजन्स भी, कंडीशन चेंज, नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब ये कंटिन्यू ऐसा तो रहेगा नहीं, इसने शिफ्ट किया यहाँ पर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये NH2 अभी भी वैसा ही है, एक नया बॉन्ड जनरेट कर गया है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया यहाँ, और एक डबल बॉन्ड अभी भी यहाँ। आपने फिर यही काम किया, मतलब कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो शिफ्ट होता जा रहा है। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, -R और +R। इसने क्या किया, रेजोनेंस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ था, रिंग में इंक्रीज कर दिया डेंसिटी को, तो ये वाला इफेक्ट कहलाता है +R इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, +R इफेक्ट। जब पूरे के पूरे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसने ही स्टार्ट कर दिया हो सारी चीजों को, और यहाँ पर क्या हो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज कर दिया। ठीक, अब रेजोनेंस में आपका ये तो हो गया +R इफेक्ट। एक -R इफेक्ट भी होता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव वाली कंडीशन भी है। अभी हमने क्या ले लिया, एक CHO ले लिया, C++OH एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड।